तो बिहार में इसी साल चुनाव होना है, लिहाजा तमाम पार्टियों ने कमर कस लिया है। संत रविदास की जयंती के बहाने सभी राजनीतिक दल वोट बैंक पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। सभी दल दलित वोट बैंक पर नजर टिकाए हुए हैं। को याद कराना चाहूंगा, किसी बिहार के अंदर 15 साल तक एक ऐसी पार्टी की सरकार थी जिस पार्टी के राज में जो दलित थे वो गाजर मूली की तरह काट दिए जाते थे। चुनावी साल है, लिहाजा रविदास जयंती के बहाने तमाम सियासी दलों की नजर दलित वोट बैंक पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों में होड़ इस बात की है कि वही दलितों के असल हितैषी है। कभी एनडीए का हिस्सा रहे आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, सभी को बखूबी मालूम है कि दलित वोट बैंक ही चुनावी साल में बेड़ा पार लगाएगा। क्योंकि जनतंत्र में राजनीति के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन संत रविदास साहब को याद करने का मतलब सिर्फ वोट ही नहीं है, उनको याद करने से प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, इसलिए याद करते हैं। रविदास जी को आज स्मरण कर रहा है तो मुझे उम्मीद है कि वो उनके बताए रास्ते पर चलने का भी संकल्प लेंगे और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। उनको ये डर सता रहा है कि जो हमारा शोषित वंचित समाज है, जो दलित समाज है, उसको कैसे हम आरजेडी से अपनी ओर लाएं। जयंती और पुण्यतिथि तो बहाना है, असल निशाना तो वोट बैंक है। हो भी क्यों ना, चुनावी साल जो है। उनको आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किए और कैसे इनके बच्चे पढ़ेंगे, ये सब बहुत बड़ा काम सब उन्होंने लिया। कि जो काम नीतीश कुमार जी के शासन में दलितों के लिए, महादलितों के लिए हुए हैं, वो पिछले आज़ादी के 70 वर्षों में किसी भी सरकार ने नहीं किया। कमो बेश सबकी सरकारें यहाँ बनी है। बहरहाल सभी सियासी दल महान विभूतियों को याद करते हैं और उनके सम्मान में बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं महान विभूतियों के विचारों पर भी अमल किया जाए तो शायद सूबे की तस्वीर कुछ और होती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट।